अब देखो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस का पोर्शन, जो हमारी एमटीपी मार्च 2022 का है, 40 मार्क्स का है। हमें पता है पहले 12 मार्क्स के हमारे एमसीक्यू हैं, तो पहले बच्चों एमसीक्यू करते हैं। तो बच्चों इन्होंने लिखा है क्वेश्चन 1, इसमें लिखा है ईच एमसीक्यू अंडर क्वेश्चन नंबर 1 कैरीज 2 मार्क्स ईच। तो अभी ये केस स्टडी टाइप होता है, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होंगे वो उसने क्लियर कर दिया, हर एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का होगा। मैसेस हरसिमरन एंड कंपनी, ए रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी, इज डीलिंग इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करते हैं और स्टेट है कर्नाटका। द फर्म हैड ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम फ्रॉम अप्रैल मंथ ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल मंथ से कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी थी। हमें पता है बच्चों, कंपोजिशन स्कीम कोई भी पर्सन किसी भी ईयर की 1 अप्रैल से ले सकता है। इट्स टर्नओवर क्रॉस 1.50 करोड़ ऑन 9 मई ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। इस ईयर की जो करंट चल रहा है, 9 मई को उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गई, तो मतलब वो इनएलिजिबल हो गया कंपोजिशन स्कीम के लिए। ऑटोमेटिकली 9 मई को ही वो आ गया नॉर्मल स्कीम में। एंड हैड ऑप्टेड फॉर विड्रॉल ऑफ कंपोजिशन स्कीम ऑन द सेड डेट। बच्चों समझो, जिस दिन आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड हुई, उसी दिन आप इनएलिजिबल हो गए, तो ऑटोमेटिकली किसमें शिफ्ट हो गए? नॉर्मल स्कीम में। अब आगे कहता है, हरसिमरन एंड कंपनी रिमूव्ड गुड्स ऑन 10 जून फॉर डिलीवरी टू सिमरन एंड कंपनी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। बच्चों है तो केस स्टडी, लेकिन अलग अलग पॉइंट देगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन कोई किस पैरा से रिलेटेड होगा, कोई किस पैरा से रिलेटेड होगा। तो ये हमें बता रहा है कि इन्होंने गुड्स भेजी 10 जून को किसी सिमरन एंड कंपनी को सेल और रिटर्न बेसिस पर। सिमरन एंड कंपनी एक्सेप्टेड द गुड्स वाइड इट्स कंफर्मेशन मेल डेटेड 15 दिसंबर। बच्चों एक बात बताना चाहता हूं, जब हम गुड्स अप्रूवल बेसिस पर भेजते हैं ना, तो टैक्स इनवॉइस हमें इशू करना पड़ता है। मतलब उसकी लास्ट डेट मान लो 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, जब आपने रिमूव की थी वहां से 6 महीने, या फिर जिस दिन सामने वाले ने गुड्स एक्सेप्ट कर ली, दोनों में से जो पहले हो गया। अगर आप मुझे 10 जून से 6 मंथ्स कहेंगे तो वो बच्चों 10 दिसंबर बनता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 10 दिसंबर तक अगर वो पर्सन अपनी अप्रूवल नहीं देता जो उसने 15 दिसंबर को दी, तो 10 दिसंबर को ही क्या मान ली जाएगी? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जो लास्ट डेट थी इनवॉइस इश्यू करने की, और उसी दिन क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई। बच्चों आगे, द फर्म हैज पेड जीएसटी फॉर वेरियस आइटम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, इट कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमें बता रहा है कि अगस्त मंथ में फर्म ने जीएसटी वेरियस आइटम पे पे किया है। फर्स्ट, जीएसटी पेड ऑन इनपुट सर्विसेज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस। आपको सिर्फ अभी इतना समझना है, बाद में पता रहेगा। ऐसे समझ लो कि अगर इनपुट सर्विस पर्सनल पर्पस के लिए ली है, तो उसके ऊपर जो जीएसटी पे किया है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। आईटीसी की बात करो तो ब्लॉक्ड है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। अगर आपके पर्सनल पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए नहीं है, तो आप समझो नो आईटीसी। अभी बाकी पढ़ने के बाद पता लगेगा कि इससे रिलेटेड क्या पूछता है। बी पार्ट बच्चों, जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस यूज बीइंग ए टू व्हीलर हैविंग इंजन कैपेसिटी ऑफ 25 सीसी 9000। बच्चों आपको ऐसे बताना है कि मोटर व्हीकल अगर यूज फॉर पैसेंजर्स के लिए हो, जब उसके साथ क्लियरली लिख रखा होगा यहाँ मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस यूज है, तो नहीं लिख रखा तो ब्लॉक क्रेडिट में नहीं आएगा। अगर वो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हुआ और लेस देन 13 पैसेंजर हुए, 13 या उससे कम पैसेंजर हुए इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो ब्लॉक क्रेडिट की बात आएगी। अगर आपका ट्रक है, आपके पास बाइक है, कुछ भी है और आप उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए नहीं, कोई भी पर्पस हो उसमें, तो उस केस में बच्चों क्रेडिट मिलता है। तो यहाँ कुछ नहीं कह रखा। मेरे से कोई पूछे ये ब्लॉक क्रेडिट में क्यों नहीं आना चाहिए, मैं कहूंगा कहाँ लिख रखा है वो। अगर अदरवाइज स्पेशली लिखता कि वो व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर यूज हो रहा है। और इससे नेक्स्ट बच्चों, तो यहाँ पर आईटीसी बनेगा बच्चों। अभी पढ़ने के बाद बाकी पता लगेगा क्वेश्चन क्या पूछता है। सी, जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ कंप्यूटर 19,000।
साथ में लिख रहा है जीएसटी पोर्शन वाज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट टू क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। बच्चों इनकम टैक्स एक्ट में पीजीबीपी में हम पढ़ते हैं कंप्यूटर पे 40% डेप्रिसिएशन लगता है। कहता है डेप्रिसिएशन के लिए ना जो ये हमारा जीएसटी वाला पोर्शन था ना इसको भी कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया। तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में पढ़ते हैं कि अगर इनकम टैक्स पर्पस के लिए जीएसटी को कॉस्ट का पार्ट बना दिया तो उस जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब इसके बाद कह रहा है बच्चों ड्यूरिंग मे, अभी ऊपर ये जो बात हुई थी ना ये अगस्त मंथ की हुई है। ड्यूरिंग मे हरसिमरन एंड कंपनी हैज रिवर्स ITC of 10,000 for not making payment to vendor within the time prescribed under CGST Act 2017। मतलब मई मंथ में इस कंपनी ने ITC रिवर्स किया था क्योंकि वेंडर को प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड में पेमेंट नहीं कर पाए थे। एक्चुअल में जब इनवॉइस इशू होता है ना उसके 180 डेज के अंदर अंदर हमें सप्लायर को क्या करनी पड़ती है, पेमेंट। अगर हम पेमेंट ना करें तो जो हमने ITC ले रखा होता है वो रिवर्स हो जाता है, उसके ऊपर 18% इंटरेस्ट भी लगता है, इनका रिवर्स हुआ होगा। दिस पेंडिंग पेमेंट वाज क्लियर्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त, और जब आप उस पेमेंट को कर देते हैं ना बाद में तो आपको गवर्नमेंट क्रेडिट देती है। इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं होता बाद में रिफंड का, लेकिन जो आपका क्रेडिट रिवर्स हुआ था वो दोबारा से मिल जाता है। तो मेरे से कोई पूछे अगस्त मंथ में क्या ये 10,000 का भी ITC मिलेगा, मैंने कहा श्योर, क्योंकि पहले मई मंथ में ये क्या हुआ था, रिवर्स हुआ था। और अब आगे क्या कहता है, out of purchases made and ITC availed during earlier months, the following information is made available as on September। तो इन्होंने हमें बच्चों बताया सप्लायर हैं XYZ ABC PQR, पेमेंट इज ड्यू फॉर, ये 165 डेज इनवॉइस की डेट से देखनी होती है बच्चों, कुछ कह नहीं रखा वहीं से माना जाएगा कि पेमेंट कब ड्यू है। अब ये सितंबर मंथ की बात है, इसका अलग क्वेश्चन होगा, अगस्त मंथ का अलग होगा। तो इन्फॉर्मेशन मैंने कहा है कि क्वेश्चन के पार्ट समझो, इनका काम ही ऐसे होता है, केस स्टडी एक साथ बनाई होती है, बच्चा समझ रहा होता है ऊपर वाले से इसका क्या लिंक है, कोई लिंक नहीं रखवाएगा। ये जैसे हमने इनकम टैक्स की पढ़ी है वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो रहे होते हैं उसकी। तो यहां अगर हम देखें तो पेमेंट इज ड्यू फॉर नंबर ऑफ डेज 165, रिलेटेड ITC कंपोनेंट, मैं कहूंगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेमेंट अगर 165 डेज से ड्यू है, 180 डेज तक ना करो तब ITC रिवर्स होता है। दूसरे वाले में पेमेंट कब से ड्यू है तो यहां ITC रिवर्स होगा। ये सितंबर मंथ है बच्चों, वो अगस्त मंथ है, अलग अलग बातें कर रहा है, बस हमें पता है क्रेडिट रिवर्स होता कैसे है। और PQR 99 डेज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब ये क्या कहता है, हरसिमरन एंड कंपनी रिसीव्ड अकाउंटिंग सर्विसेज फ्रॉम इकराम एंड कंपनी एंड एसोसिएट एंटरप्राइज लोकेटेड इन श्रीलंका। अगर हम अपने ही एसोसिएट एंटरप्राइज से सर्विसेज लेते हैं तो उस केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई हो जाता है। और उस रिवर्स चार्ज के अकॉर्डिंग मेरे से कोई पूछे टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, तो उस केस में बच्चों रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई होता है। अगर अपने ही एसोसिएट एंटरप्राइज से लेते हैं तो जब हमने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर किया था, मतलब रिसिपिएंट ने, या फिर जब पेमेंट की थी, दोनों में से जो पहले हो गया। यहां ये कह रहा है एकम एंड कंपनी इशू इनवॉइस फॉर द सर्विस ऑन 1 सितंबर, ये डेट रेलेवेंट नहीं है। विच वॉज एंटर्ड बाय हरसिमरन एंड कंपनी इन इट्स बुक्स ऑन 10 अक्टूबर, ये डेट रेलेवेंट है। बट द पेमेंट वाज मेड ऑन 30 सितंबर। अब इन दोनों में से जो पहले वो मानी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। अब एक बार इसके क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों, क्योंकि बाकी सब लिख दिया। ऑल द सप्लाई रेफर्ड अबव इज इंट्रास्टेट unless specified otherwise, condition applicable for availment of ITC are fulfilled subject to information given above। Based on the information provided above, choose the most appropriate answer for the following questions। तो इसमें 5 क्वेश्चन हैं बच्चों जो केस स्टडी के साथ है, 1.1 to 1.5, और सारे उसने बता दिए हैं 2 मार्क्स के हैं। तो पहले 1.1, हरसिमरन एंड कंपनी needs to furnish a statement containing detail of stock of input held in finished goods on the withdrawal of composition scheme by। जब आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रह जाते ना तो उससे एक दिन पहले, जैसे मान लो 9 मई को ऊपर बता रखा है ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड हो गई, तो 8 मई को जो भी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक होगा
इनपुट हेल्ड इन सेमी फिनिश गुड्स, इसकी डिटेल आपको विद इन 30 डेज, 9 मई से 30 डेज के अंदर अंदर गवर्नमेंट को डिक्लेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका क्रेडिट जो है, जो आपको पहले नहीं मिल रहा था कंपोजिशन स्कीम के कारण, अब मिल जाएगा। इसने बोला कब तक देनी पड़ेगी, मैंने कहा 9 मई से 30 दिन, मई में बच्चों 31 दिन होते हैं, अगर 9 लेस कर दूं तो 22 दिन, और जून के 8 तो 30 ये हो गए, तो जून 8 तक, तो यहां आप लिखेंगे बाय 8 जून। 1.2 इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस हरसिमरन एंड कंपनी शैल इशू द इनवॉइस बाय। अब अगर हम देखें तो ऊपर 10 दिसंबर हमारा आया था, क्यों? क्योंकि रीजन क्या है कि 6 महीने का टाइम पीरियड है, 6 मंथ से पहले पहले वो एक्सेप्ट करता है तो भाई, क्योंकि जिस दिन वो कहेगा कि सप्लाई हो गई, मतलब सामने वाले ने कंसेंट दे दी, या फिर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ तो 6 मंथ पहले हो रहे हैं 10 दिसंबर बच्चों, तो सेकेंड आंसर हो गया 10 दिसंबर। थर्ड है determine the amount of eligible ITC that can be availed by हरसिमरन एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। एक बार एलिजिबल आईटीसी देखते हैं अगस्त मंथ का, ये इंफॉर्मेशन यहाँ सितंबर की है, ऊपर है, तो एक तो आईटीसी ये बनेगा 9,000 रुपए, ये दोनों नहीं है, और एक ये 10,000 रुपए जो मई मंथ में रिवर्स हुआ था लेकिन अगस्त मंथ में फिर बन जाएगा, तो टोटल आईटीसी एलिजिबल कितना हो जाएगा 19,000। मैंने बोला इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछता है वो, बच्चा इकट्ठी केस स्टडी पढ़ता है, उसको लगता है लिंक तो हो ही नहीं रहा, वो लिंक क्या है, क्वेश्चनों से लिंक है वो चीज। और उसके बाद कहता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी रिवर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, इग्नोर इंटरेस्ट लायबिलिटी इफ एनी। तो अगर मेरे से कोई पूछे सितंबर मंथ में आप सिर्फ ये बताओ कितना रिवर्स होगा, तो मैंने कहा ये 15,000 रुपए रिवर्स होंगे। क्यों? क्योंकि 199 डेज से पेमेंट ड्यू है, और रिलेटेड आईटीसी कंपोनेंट कितना है 15,000, यही सितंबर मंथ की इंफॉर्मेशन है, तो ये बच्चों 15,000। अभी आंसर मैं टैली करा दूंगा बच्चों। और फिफ्थ वन, टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज इंपोर्टेड बाय हरसिमरन एंड कंपनी फ्रॉम इट्स एसोसिएट एंटरप्राइजेस, तो आप कहेंगे अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग टू। फर्स्ट, डेट इन विच recipient recorded in its books, और सेकंड, डेट ऑफ पेमेंट फॉर सच सर्विसेज। उसने पेमेंट की है 30 सितंबर को, लेकिन अपनी बुक्स में लिखा है 10 अक्टूबर को, तो दोनों में से जो पहले, तो 30 सितंबर, ये बच्चों आंसर है। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं पांचों बच्चों। फर्स्ट 8 जून, सेकंड 10 दिसंबर, ये रहा 8 जून 10 दिसंबर। थर्ड बच्चों बी 19,000, फोर्थ का सी, ये बी 19,000, फोर्थ का सी। फिफ्थ का बच्चों 30 सितंबर। अब बच्चों एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, पहले पढ़ते हैं कैसे लिखा है। सेकंड, गणेश ट्रेडर्स एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट गुड्स परचेज्ड a machinery worth 17,70,000, 15 lakh plus 2,70,000 GST. It capitalized full amount including taxes in books of account and claimed depreciation on it as per provisions of income tax. मतलब GST को cost में include करके पूरे अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी डेट कैन बी क्लेम्ड बाय गणेश ट्रेडर। आईटीसी नहीं मिल सकता, अभी हमने पीछे केस बेस वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 0, सेकंड का बी। ये रहा बच्चों आंसर।